Hey people, how are you? I hope that you guys are doing well. So हमने पिछला क्लास किया था हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर में, राइट? तो उसके ऊपर बेस्ड पे कुछ क्वेश्चंस दिए थे मैंने लास्ट में आपको सॉल्व करने के लिए. आई होप कि आपने सॉल्व किया होगा. फाइन. सो अभी देखते हैं. इट इज़ द यंगेस्ट अमंग मतलब जो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द इंडियन ओशियन. इट इज़ द यंगेस्ट अमंगस्ट पैसिफिक एंड अटलांटिक. या ये भी सही है. एंड जावा ट्रेंच इज अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशन. सो बोथ 1 and 2 आर राइट. विच अमंग द फॉलोइंग इंक्लूड्स लिथोस्फीयर. लिथोस्फीयर में क्या क्या इंक्लूड होता है? सो क्रस्ट एंड अपर मैंटल, ठीक है, लिथोस्फीयर में आता है. सो ये हो गया. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लेयर ऑफ अर्थ इज नॉट करेक्ट. ठीक है. सो इसमें क्या है? द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मैंटल इज कॉल्ड लिथोस्फीयर. ये तो बिल्कुल सही है. द लोअर पोर्शन ऑफ द मैंटल इज कॉल्ड एस्थेनोस्फीयर. सो आई गेस कि ये गलत है. ठीक है. विच ऑफ दिस? सो ये ऑप्शन आपका रह जाएगा. ठीक है. सो उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स. Which of the following is not caused by the movement of tectonic plates? That is ocean currents. डेफिनेटली. ठीक है. सो अर्थक्वेक भी टेक्टोनिक प्लेट के इससे आता है. वोल्केनिक इरप्शन, जो आज हम अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है. ओशियनिक ट्रेंच फॉर्मेशन ये भी नहीं होता है. सो ओशियन करंट जो है वो आंसर है इसका. फाइन. नाउ which of the following is following layer is called as barysphere. ठीक है. तो अर्थ्स मोस्ट इंटरनल लेयर, ठीक है, Earth's intermediate layer, Earth's topmost layer, the lowest part of the atmosphere where climate changes occurs. So Earth most internal layer. So you can you can have this as factual questions, guys. फैक्चुअल क्वेश्चंस के हिसाब से आप लर्न कर सकते हैं इसको. ठीक है. क्योंकि जियो इज ऑलवेज अबाउट आपको लर्न करना पड़ता है. ठीक है. आपको यू शुड बी नोइंग मोस्ट ऑफ द थिंग्स. फाइन. सो दैट्स द थिंग. एंड ऑल्सो गाइज आई एम गेटिंग दिस वेरी लेस व्यूज एट दिस मोमेंट. आई डोंट नो वाई यू आर नॉट इंटरेस्टेड और आई डोंट नो वॉट इज हैपनिंग टू यू. बट एनी हाउ आई डोंट केयर इफ यू डोंट वॉच इट ऑल्सो. बट इफ यू आर लिसनिंग आई रिक्वेस्ट यू टू पहले के 2 मिनट, ठीक है, पहले के 2 मिनट एंड लास्ट के 2 मिनट ये तो एटलीस्ट देखना है यार. क्योंकि इफ़ यू आर नॉट वॉचिंग ऑल द वीडियोज एंड देन आई वुड कंसिडर कि आपको सारी चीज़ आती है. ठीक है. यू नो एवरी ऑफ दिस थिंग्स. सो आई वुड वॉन्ट यू टू एनालाइज योर सेल्फ. क्योंकि लास्ट के फर्स्ट के 2 मिनट में मैं क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ, लास्ट के 2 मिनट में मैं क्वेश्चंस देता हूँ. ठीक है. क्वेश्चंस. सो वो देखो एंड देन एनालाइज योर सेल्फ कि डू यू रिक्वायर टू वॉच इट और नॉट. फाइन. सो ये हो गया अपना. सो विच ऑफ द ये भी वही है. आई एम सॉरी, वो सेम क्वेश्चन दे दिया मैंने. ठीक है. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द सारगसोर सी. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. It is characterized with anticyclonic circular of the ocean current. ठीक है. ये एक है. It records the highest salinity in the Atlantic Ocean. ये तो Pacific Ocean है, right? Pacific Ocean. हाईएस्ट सैलिनिटी पैसिफिक ओशन में. इट इज लोकेटेड वेस्ट ऑफ द गल्फ स्ट्रीम एंड ईस्ट ऑफ द कैनरी करंट. इट कन्फाइंड बाय जायर ऑफ काम एंड मोशनलेस वाटर. सो थर्ड इज द आंसर. लैब्राडोर सी. लैब्राडोर एक्चुअली इज अ डॉग ब्रीड, राइट? डॉग ब्रीड जो कि मेरे पास है. सो सी इज अ पार्ट ऑफ विच ओशियन? सो लैब्राडोर सी अगर आपने ये देखा होगा मैप, वर्ल्ड मैप देखा होगा, तो आप ट्राई टू लोकेट दैट इन दी मतलब जो भी वहाँ पर है, तो दैट इज़ नॉर्थ अटलांटिक ओशन. वहाँ पर अटलांटिक ओशन के पास में रहता है वो. फाइन. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न और रादर वी आर गोइंग टू डू अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस. ठीक है. आज हम अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनोस करेंगे. ठीक है. गाइज इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब. ठीक है. अप्रिशिएट मी, क्योंकि द कंटेंट विच आई एम गिविंग यू गाइज, दिस आर लाइक हाई लेवल, जो आपको पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलती हैं, वो वैसा कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ. सो आई नीड एन अप्रिसिएशन. ठीक है. अप्रिसिएशन. हाउ आर यू गोइंग टू डू? जस्ट बाय क्लिकिंग दैट रेड सब्सक्राइब बटन. ठीक है. एंड इंस्टाग्राम पे भी है हम लोग. इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं एज @winners guide. जो दोनों की लिंक है जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको. ठीक है. सो व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न टुडे? समथिंग रिलेटेड टू अर्थक्विक्स. अर्थक्विक के बारे में पढ़ेंगे हम. ठीक है. अर्थक्विक हो गया. फिर टाइप्स ऑफ अर्थक्विक, कैसे कैसे अर्थक्विक्स होते हैं. वोल्केनोस के बारे में पढ़ेंगे. एंड एट द लास्ट आई वुड बी समराइजिंग ऑल द पॉइंट्स. एंड उसके बाद में मैं जैसे नॉर्मल क्वेश्चंस पूछता हूँ वैसे. ठीक है. सो नाउ सबसे पहले यार देखो अर्थक्विक होता क्या है. अर्थक्विक और ऑल्सो गाइज, ऑल्सो इफ यू वांट दिस PDFs,
दिस पीडीएफ, वो मैंने बताया आपको कैसे आप अवेल कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला जो फर्स्ट वीडियो जो है वो आप देख सकते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ठीक है, एटलीस्ट गिव सम 9 to 10 minutes एंड वॉच दैट वीडियो एंड देन यू विल गेट टू नो कि व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर। ठीक है ना, अर्थक्वेक कैसे होता है, दैट इज कॉल्ड ए सडन शेकिंग, सडन शेकिंग, सडन शेकिंग ऑफ लैंड। ठीक है, सडन शेकिंग से होता है डेफिनेटली, फाइन, सडन शेकिंग, और मैं उसको ऐसे भी पुट कर सकता हूं कि सडन शेकिंग, सडन शेकिंग ऑफ प्लेट्स। ठीक है, क्योंकि हमने पिछले क्लास में पूरा पढ़ा था गाइस, दीज ज्योग्राफी इज ऑल लिंक्ड। ठीक है, सो अगर आपको प्लेट्स नहीं पता है तो आई डोंट नो कि आपको मैं वापस नहीं पढ़ाने बैठूंगा कि व्हाट आर प्लेट्स, फाइन। सो इसलिए मैं चाह रहा हूं कि आप सारी ना सीरीज में देखें। ठीक है, सडन शेकिंग ऑफ प्लेट्स, और मैं ये भी बोल सकता हूं कि मूवमेंट, मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, मूवमेंट ऑफ प्लेट्स which leads to earthquake। ठीक है, earthquake, फाइन। सो वो चीज है, फाइन। सो इट इज बिकॉज यू नो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, दैट्स व्हाई अर्थ शेक्स। ठीक है, नाउ अभी देखो, नाउ दिस इज टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, या आप ऐसा बोल सकते हो कि पार्ट्स ऑफ अर्थक्वेक, पार्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक। नाउ व्हेन द ब्रेक लाइन, द फॉल्ट, दिस इज फॉल्ट, ब्रेक लाइन, जस्ट अ सेकेंड, आई विल जस्ट चेंज द कलर, या सो दिस इज, नहीं यार ये भी बहुत गंदा लग रहा है, इसका थिकनेस कम कर देते हैं, आई एम सॉरी, या सो दिस इज फॉल्ट लाइन, ये देखो ये। ठीक है, अंडरग्राउंड मतलब ये अपना लेवल है, अर्थ है। ठीक है, सो दिस इज अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड, एंड दिस इज अपर ग्राउंड, या जो भी है अपना मतलब अर्थ सरफेस है। ठीक है, सो फॉल्ट लाइन अंडरग्राउंड। नाउ दिस यहां से अपना स्टार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड एज फोकस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नाउ दीज आर साइस्मिक वेव्स, साइस्मिक वेव्स, ये देखो साइस्मिक वेव्स। ठीक है, एंड दिस जहां पर अर्थ के सरफेस में हमको मिलता है, अर्थ के सरफेस में हमको जहां पर महसूस होता है, दिस इज कॉल्ड एज एपिसेंटर, फाइन। सो वही बताने की कोशिश कर रहा है वो, या व्हेन द ब्रेक लाइन, द फॉल्ट बिटवीन द टू ब्लॉक्स ऑफ रॉक सडनली मूव्स, द मूवमेंट कॉजेस वाइब्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज seismic waves, to race rapidly outwards in all direction from the focus. The point at ground level directly above the focus is called epicenter. ठीक है, एपिसेंटर उसको बोलते हैं ना। ये जो भी गाइज जो मतलब ये देखो, जैसे साइस्मिक वेव है, फॉल्ट लाइंस है, फोकस है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, फाइन। सो आई वुड वांट यू टू रिमेंबर दिस केयरफुली। ठीक है, नाउ जो सबसे पहला वेव होता है, मैं यहां लिख देता हूं, द फर्स्ट वेव इज कॉल्ड एज अपना प्राइमरी वेव, प्राइमरी वेव। ठीक है, द फर्स्ट वेव इज कॉल्ड एज प्राइमरी वेव। नहीं, द सेकेंड वेव इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, सेकेंड वेव को डेफिनेटली सेकेंड वेव, एंड ऑनवर्ड हम उसको बोलेंगे सेकेंडरी वेव, सेकेंडरी वेव, फाइन। सो देखो ये अपना प्राइमरी वेव हो गया, ये बाकी के सारे ना सेकेंडरी वेव में आते हैं। ठीक है, सो होता है ना इनसाइड द अर्थ, द वेव इज कॉल्ड एज बॉडी वेव्स। सो यहां पर जो भी है ना, ये इसको बॉडी वेव्स बोलते हैं, बॉडी वेव्स, बॉडी वेव्स। ठीक है, सो ऑन द सरफेस, सरफेस में क्या बोलेंगे हम, सरफेस में तो सरफेस वेव्स, सरफेस वेव्स। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं यार, बहुत गंदा लग रहा है। ठीक है, सो ये सब तो जान गए होंगे आप। ठीक है, फाइन। सो ये अपने इनसाइड में जो भी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑन द सरफेस इट इज कॉल्ड सरफेस, इनसाइड द अर्थ द वेव्स आर कॉल्ड बॉडी वेव्स, फाइन। ऑन द सरफेस सरफेस वेव्स, ये एक्चुअली ये है। ठीक है, सरफेस वेव्स, फाइन। सो प्राइमरी वेव्स कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड। सो प्राइमरी वेव क्या है, प्राइमरी वेव्स जो फर्स्ट वेव है। ठीक है, सो प्राइमरी वेव कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। ठीक है, बट सेकेंडरी वेव कैन ओनली ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स। ठीक है, थ्रू सॉलिड्स ओनली। सो ये चीज याद रखना। ठीक है, सो सेकेंडरी वेव कैन ओनली ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स। नाउ व्हेनेवर अर्थक्वेक अकर्स इन ओशन,
ओशियन में अगर अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक, सो उसको हम बोलते हैं सुनामी। ठीक है, सो ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, सुनामी बोलते हैं। नाउ देखो अभी रीजंस फॉर अर्थक्वेक। रीजन क्या है अर्थक्वेक के? देखो, सबसे पहले प्लेट, अगर प्लेट मूव होती है तो उसको हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट की वजह से। दूसरा, अगर कोई जैसे कोलैप्स जैसे डैम्स हो गया ना, डैम्स हो गया, फिर माइनिंग होती है, बहुत जगह माइनिंग होती है। ठीक है, उससे भी अपने अर्थक्विक्स आते हैं। ठीक है, सो दैट इज द रीजन। नाउ फाइन, नाउ देखो दूसरा पॉइंट। इन इंडिया वी हैव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। उससे पहले यार हम देख लेते हैं। ठीक है, वापस मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ ना। दिस इज एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, दिस इज सेमी लिक्विड। ठीक है, और ये इसकी वजह से हम जो अपना अपर मैंटल है और अपना क्रेस्ट है, यहाँ पर सारी अनस्टेबल। सो वी ऑल आर अनस्टेबल। ठीक है, सो ये है इनर कोर, आउटर कोर, मैंटल। नाउ मैंने कल आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताया था कि कैसे है सीमा। ठीक है, सो वो चीज़ मैंने आपको एक शॉर्टकट बताई थी, राइट? आपको जैसे कौन से अर्थ के मेटल्स आते हैं वहाँ पर। फाइन, सो वो क्या क्या था? सबसे पहले सियाल, ठीक है, सियाल, फिर सीमा, फिर उसके बाद कौन सा था? नीफे। ठीक है, नीफे। तो सियाल मतलब सिलिकॉन, एल्यूमिनियम मिलता है, सिलिकॉन मैग्नीशियम, एंड निकल और आयरन। ठीक है, सो वो चीज़ है। और फिर मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी दिया था, CMRGL। तो सी मतलब क्या हो जाएगा? सी मतलब कॉनराड, एम मतलब हो जाएगा मोहरिक, एंड आर मतलब हो जाएगा रेपेटी, जी मतलब हो जाएगा गटनबर्ग। फाइन, एल मतलब हो जाएगा आपको लेहमन। ठीक है, सो दीज आर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट विच वॉज गिवन टू द डिसकंटिन्यूटी पता है ना आपको? डिसकंटिन्यूटी क्या थी? ऐसा था, हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, 3 पार्ट में। सो इसके बीच वाला पार्ट ऐसा था, ऐसा। ठीक है, सो ये कॉनराड क्या हो जाएगा? कॉनराड इसको बोल देंगे हम, मोहरिक हम इसको बोलेंगे, रेपेटी हम इसको बोलेंगे, गटनबर्ग इसको बोलेंगे, और लेमन हम इसको बोलेंगे। फाइन, सो ये लेयर के नाम पे दिया गया था। ठीक है, नाउ दिस इज कोर, अपना ये कोर है अपना, फिर ये अपना मैंटल, ये क्रस्ट। ठीक है, और ये अपर मैंटल, और रादर आउटर मैंटल, इनर मैंटल, अपर मैंटल, सॉरी आउटर क्रस्ट, इनर क्रस्ट, अपर मैंटल, लोअर मैंटल, फिर ये हो जाएगा आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है, सो ये सारी चीज मैंने आपको बताई थी कि, और ये नीचे से अपना डेंसिटी इंक्रीज होगा क्योंकि ये आयरन की कैपेबिलिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, सो ये बस एज मतलब ये था। ठीक है, नाउ जोन्स ऑफ अर्थक्वेक के जोन्स क्या क्या है? नाउ देखो, अभी ध्यान से अगर आप देख पा रहे होंगे, मैं ब्लैक ले लेता हूँ। ठीक है, सो ये देखो, ये रहा। अपने इंडिया में जोन्स जो है वो 5 ही है। एक्चुअली जोन्स कितने होते हैं? जोन्स होते हैं 5। ठीक है, 5 जोन्स होते हैं, बट इन इंडिया वी हैव ओनली 4 जोन्स, दैट इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, सो 5 ही जोन्स है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो उसी हिसाब से कैटेगराइज किया हुआ है। अब देखो मैप में, देखो ये रहा। आप मैप में अगर आप देख पा रहे होंगे तो आप ये रहा मैप में देखो कि हमको जोन 2 मतलब लीस्ट एक्टिव, जोन 3 मॉडरेट, जोन 4 हाई, और जोन 5 हाईएस्ट। देखो अपना ये जो नॉर्थ ईस्टर्न जो एरिया यहाँ पर हाई है, और अपने ये देखो ये एरिया जो है अपना जहाँ पर हिमालयाज है, ये हिमालयाज जो है ये अपना पूरा ये है। आई बेग योर पार्डन, मैं थोड़ा शिफ्ट हो गया वो, या सो अपने ये हिमालयाज जो है ये पूरा अपना यहाँ पर ये पूरा ना अनस्टेबल है यार, अनस्टेबल। क्योंकि यार देखो ना, मैंने बताया था ना आपको, ये अपना इंडियन पेनिनसुलर है, ये अपना इंडियन पेनिनसुलर था, ये ऐसा शिफ्ट हो रहा था, और ये यूरेशियन प्लेट। सो ये जाके बैंग हुआ, तब जाके अपने क्रिएट हुई हिमालयाज। तो ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल तो यही होंगी ना यार, हिमालयाज ही अनस्टेबल होंगी। और यहाँ पर एक गुजरात का एक रीजन ये अनस्टेबल है। ठीक है, और बाकी कोई ज़्यादा ये चीज़ है नहीं। ठीक है, सो ये चीज़ है। नाउ अब देखो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी आएगा चीज़, रिक्टर स्केल एंड अपना मर्सिलस स्केल।
रिक्टर स्केल्स और मर्सिलस स्केल्स आर द स्केल्स विच इज यूज टू फाइंड द इंटेंसिटी. मैं लिख देता हूं, रिक्टर स्केल जो कि विच इज यूज टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्विक. एंड एक और होता है मर्सिलस स्केल विच इज यूज टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्विक. ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्विक. ठीक है, नाउ जो अपना रिक्टर स्केल है, इट इज यूज टू मेजर मैग्नीट्यूड फ्रॉम 1 to 8. नाउ अगर 8 के प्लस है, 8 प्लस है, तो इट इज हाईली डिस्ट्रक्टिव, जो भी स्पेलिंग देख लेना यार. ठीक है, डिस्ट्रक्टिव. फाइन. सो मर्सिलस स्केल आपका 1 से 12 तक, 10, 11, 12. ठीक है, ये स्केल होता है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ चुके हैं ये. फाइन. सो ये चीज भी याद रखना. फाइन. सो इंडिया का मैप आपने देख लेना ध्यान से. सो इंडिया वी हैव कितने जोन्स ऑफ अर्थक्विक. ठीक है, वी हैव जोन्स ऑफ अर्थक्विक. ये नॉर्थ ईस्टर्न, ये नॉर्थ हिमालयाज का, ये गुजरात का रीजन. ठीक है. सो JNK हो गया, JNK. फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न हो गया, एंड गुजरात. और एक और चीज़ यार मैं भूल गया, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी, मतलब ये भी जोन्स में, क्योंकि ये भी तो हिमालय का पार्ट है ना, ये ऐसा पार्ट में शिफ्ट हुआ था. सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, निकोबार वो भी है. ठीक है. सो बिकॉज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज ऑल्सो मेड अप ऑफ दिस मतलब हिमालयाज, राइट, हिमालयाज. सो वो इसके लिए है. ठीक है. सो नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज वोल्केनो के बारे में पढ़ेंगे. नाउ आप जानते हैं वोल्केनो के बारे में, मैंने आपको बताया था कि अंदर का जो होता है वो अपना मैग्मा होता है. मैग्मा कहाँ है, यहाँ पर नहीं दिखाया गया, यहाँ पर मैग्मा. ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम लिख लेंगे यहाँ पर. ठीक है, मैग्मा. ठीक है. और जो बाहर निकलता है वो लावा होता है. लावा, ये देखो, ये बाहर निकल रहा नहीं, ये लावा होता है, इसको लावा बोलते हैं, लावा फ्लो. ठीक है. और क्या है, और कौन सा है ये, इसको एक्चुअली है ना, इसे मॉल्टन मैग्मा बोलते हैं. मॉल्टन मैग्मा. बाहर आता है लावा. ठीक है. ये क्रेटर, जहाँ से मुंह से निकलता है ना, क्रेटर बोलते हैं उसको. और ये वेंट, ये सब तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं. लेकोलिथ, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं. ऐश क्लाउड्स मतलब यार वो, मतलब जैसे सल्फर और बहुत सारी चीज़ें निकलती है ना यार. इफ़ आई वांट टू गिव यू सम थिंग, I would want you to watch this movie called Journey to the Center of the Earth. इसमें ना इसका जो कास्ट कौन है, ये ब्रेंडन फ्रेजल की मूवी है ये, फ्रेजल. ठीक है. और उसके साथ में जॉश हैचिसन, ऐसी कुछ नाम है उसका, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग. और शॉन एंडरसन उसका नाम होगा पिक्चर में. ठीक है. जर्नी टू दी, ये हो गया. और इसका सेकेंड पार्ट JURNEY, जर्नी टू दी मिस्टीरियस आइलैंड. ये आपकी सेम शॉन एंडरसन भी है, और इसमें है आपका ड्वेन रॉक द जॉनसन. ठीक है, माय फेवरेट रॉक की मूवी है. सो आप दोनों मूवी देखिए, द बेस्ट मूवी आई कैन से. शायद अमेजॉन प्राइम पे है, आई एम नॉट श्योर, या नेटफ्लिक्स पे, आई एम नॉट श्योर. अमेजॉन प्राइम पे होनी चाहिए. सो आप देखना ये चीज़. ठीक है. वहाँ पर आपको ये ज़रूर देखना, जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ. वो लोग लिटरली इसके अंदर चले जाते हैं. ठीक है. सो ये बहुत अच्छी है, मतलब आपको समझ में आएगी. एंड वॉच दिस वीडियो फर्स्ट एंड देन वॉच दैट एंड देन ट्राई टू देखना कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ है. वो थोड़ा सा लास्ट में ना थोड़ा सा पागलपंती कर रखी है उन्होंने, लेकिन समझ में आएगा. और ये जर्नी टू द मिस्टीरियस आइलैंड आप देखेंगे ना, तो आपको देखेंगे कि आप ये लावा ना गोल्ड के फॉर्म में आया हुआ है. वो एक्चुअली गोल्ड नहीं होता है, वो सिलिका होता है. ठीक है, सिलिका या फिर जो भी है, आई डोंट नो, पिक्चर में कुछ बताया नहीं है, बट जो भी है. ठीक है. सो आप ऐसे, मतलब आप मूवी देखेंगे ना, तो आपको वोल्केनोस के बारे में सारी चीज़ समझ में आ जाएगी. और अगर डीप में जाना तो मैन ऑफ द वाइल्ड देखो. वो तो पूरा लावा के ऊपर चल के दिखाया उस बंदे ने. ठीक है. सो ब्लैक मैं आपको बताता हूँ. देखो जैसे लावा फूट के बाहर निकलता है तो ब्लॉक्स बनते हैं. ठीक है, ब्लॉक्स बनते हैं, तो वी हैव ब्लॉक माउंटेन्स. फाइन. सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, इग्नियस रॉक्स. ठीक है. और ये क्या बोलते हैं इसको, अंदर ही अंदर अगर वो सॉलिडिफाइड हो गए तो उसको हम बोलते हैं इंट्रूसिव. हमने पहली क्लास में किया था, पहली या दूसरी, इंट्रूसिव इग्नियस
इग्नियस रॉक्स, और ये बाहर सॉलिडिफाइड हुए तो एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। एग्जाम्पल बसॉल्ट, बसॉल्ट, ठीक है। और अगर ये जल्दी सॉलिडिफाइड हुए तो ये बनते हैं, नहीं तो ये अगर जिसकी विस्कोसिटी बहुत लो है अगर फ्लो कर दिए तो वो प्लेट्यूज बनते हैं, प्लेट्यूज, प्लेट्यूज। एग्जाम्पल डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन, डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू। जो डेक्कन ट्रैप्स है ना, ऐसे 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 ऐसे, आई एम सॉरी बहुत गंदा लग रहा है मेरा जो भी मैंने डायग्राम ऊपर ही ऊपर खिचड़ी बना दिया, बट समझ जाओ, ऐसे डेक्कन ट्रैप्स, इसको डेक्कन ट्रैप्स बोलते हैं, डेक्कन ट्रैप्स, ठीक है। सो ये प्लेट्यू है, प्लेट्यू है, ठीक है। सो वो चीज़ बात है, ठीक है। नाउ आते हैं, वापस आते हैं, और कुछ है इसमें बताने लायक? और कुछ तो मुझे नहीं लग रहा है इसमें बताने लायक ना। ठीक है, लावा हो गया, सब ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ना जो पॉइंट बताने वाली चीज़ है ना, देखो अभी एस्थेनोस्फीयर, यू नो ना एस्थेनोस्फीयर, ये रहा एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। एस्थेनोस्फीयर, स्पेलिंग शायद गलत है, ठीक है। एस्थेनोस्फीयर, लेट अस चेक, कहाँ गया यार, एस्थेनोस्फीयर, सही है, सही है, कोई बात नहीं, एस्थेनोस्फीयर, ठीक है ना। एस्थेनोस्फीयर इट्स अ सेमी सॉलिड, राइट, सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड है ना, कंसिस्ट ऑफ मॉल्टेन मैग्मा, दिस कंसिस्ट ऑफ मॉल्टेन मैग्मा, मॉल्टेन मैग्मा। सो आपको क्या लगता है कि ये जो मॉल्टेन मैग्मा है ये क्या है? ये क्या है? एस्थेनोस्फीयर ना, एस्थेनोस्फीयर, देखो मैग्मा चेंबर, एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, molten magma, it consists of asthenosphere is a semi solid consist of molten magma, ठीक है। molten magma that comes out as lava, comes out as lava। अभी आप कंपेयर कर पा रहे हैं, अभी कंपेयर कर पा रहे हैं ना, क्यों क्यों मतलब क्या रीजन है कि यार इतना गर्म होता है बाहर आता है। सो वो एस्थेनोस्फीयर है, ये मतलब डेफिनेटली सेमी सॉलिड है। molten magma मतलब molten है, सेमी सॉलिड है, वही तो बात है, ठीक है। सो वो हो गया। नाउ इफ द लावा कंसिस्ट ऑफ सिलिका, अगर इफ lava consist of silica then it will be in acidic in nature, acidic in nature, acidic in nature। और अगर लावा में सिलिका है या फिर कोई और है, ठीक है, कोई और चीज़ है या कोई नहीं है, मतलब सिलिका नहीं है, सिलिका की कंटेंट रादर हम ऐसे बोल सकते हैं इसको, सिलिका ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है तो इट इज़ इन एसिडिक, और सिलिका कम है, सिलिका कम है तो इट इज़ इन बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, फाइन। सो ये चीज़ है, डेफिनेटली बहुत सिंपल है, लावा में सिलिका ज़्यादा होगा तो एसिडिक इन नेचर, सिलिका कम होगा तो बेसिक इन नेचर, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल अगर आपको बताऊं मैं, तो बेसिक इन नेचर जो है अपना डेक्कन ट्रैप जो है, डेक्कन प्लेट्यू, सॉरी डेक्कन प्लेट्यू, जो कि मेड किसका, बसॉल्ट का पूरा बना हुआ है, तो इट इज़ बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, फाइन। सो दैट्स द पॉइंट, ठीक है। सो पूरा बेसिक है वो नेचर में। नाउ अगेन वन मोर थिंग, अगर आप थिकनेस की बात करें, कोई कलर चेंज कर देते हैं, ग्रीन है, थिकनेस, 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 अगर थिकनेस लेस है, कम थिकनेस है तो मोर फ्लूइड, ठीक है, मोर फ्लूइड, फ्लूइड ज़्यादा होगा तो क्या रिजल्ट होगा उसका, रिजल्टिंग इन क्रिएशन ऑफ प्लेट्यूज, क्रिएशन ऑफ प्लेट्यूज। गाइज मैं ये बता चुका हूँ, आई नो पूरा बता चुका हूँ, लेकिन हम आज माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज पढ़ रहे हैं तो वापस प्लेट्यूज भी बताना जरूरी है, तो मैं बता रहा हूँ। देयर विल बी अ लॉट ऑफ गाइज हु आर वॉचिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, सो हु हैज नॉट वॉच द फर्स्ट वीडियोज, दे डोंट अंडरस्टैंड, आई डोंट नो इफ यू आर वन ऑफ देम गाइज, आई सीरियसली वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड कि देर इज नो पॉइंट वॉचिंग इन बिटवीन, आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगी, एंड देर इज नथिंग रिटर्न कि इसी चैप्टर में से क्वेश्चन आएंगे, सो यू हैव टू वॉच इट फ्रॉम द बिगनिंग, टेक टाइम, टेक योर टाइम, लेकिन बट वॉच इट फ्रॉम चैप्टर 1 से 20 तक, ठीक है। सो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। देखो मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, ठीक है, आई कैन गिव यू इन राइटिंग कि मेरी जो क्वालिटी है, क्वालिटी इज नॉट लेस देन अ पेड कोर्सेज से कम क्वालिटी नहीं है मेरी, बट स्टिल आई एम गेटिंग दिस बिट्स एंड पीसेस वाला व्यूज़, बट फाइन, ठीक है, मेरा एम है कि मैं आपको बताऊं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सो वो चीज़ है। नाउ थिकनेस, अगर थिकनेस इज मोर, इफ द थिकनेस इज मोर देन व्हाट विल हैपन, लेस फ्लूइड, लेस फ्लूइड, सो क्या होगा, इट विल फॉर्म रॉक्स, ठीक है। एग्जाम्पल इग्नियस रॉक्स, जो कि ब्लॉक माउंटेन्स है, ब्लॉक माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, ये हमने सारी चीज़ रॉक्स में पढ़ी है, ठीक है, रॉक्स चैप्टर में, चैप्टर 2 है शायद से, फाइन। सो उसमें पढ़ी है हमने, ठीक है। सो वही चीज़ है। एक मिनट मैं एक और क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पर, या ओके, जस्ट अ सेकेंड, या ओके,
सो यार आई रिक्वेस्ट यू कि पूरी चीज़ें ना यार, सारी चीज़ एक साथ देखो, पहले से देखो, अदरवाइज ना आपको सारी चीज़ें, आई वॉन्ट यू गाइज टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, अदरवाइज नो डजंट वर्क, इट विल नॉट वर्क, मैं वो कहना चाह रहा हूँ। फाइन, सो देखो अभी, या वाइट ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार, ठीक है चलो वाइट से देखेंगे ना। कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, रिमेंबर, ठीक है, ज्योग्राफी है, क्या रिमेंबर करना है आपको, ओशन क्रस्ट, ओशन क्रस्ट जो है, क्रस्ट जो है वो आपकी बसॉल्ट से बनी है, मेड अप ऑफ बसॉल्ट, बसॉल्ट, ठीक है, आपकी ओशन क्रस्ट बनी है मेड अप ऑफ बसॉल्ट। ना कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वो बनी है आपकी, किससे बनी है आपकी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, आपकी बनी है ग्रेनाइट से। हाँ ग्रेनाइट नहीं दिया ना हमने, ग्रेनाइट एग्जांपल नहीं दिया हमने, मैं दे देता हूँ आपको यार। हाँ यहाँ पर जो अंदर ही अंदर आपका अगर सॉलिडिफाइड हो गया तो वो बनता है ग्रेनाइट, जो आपके घर के इसमें आता है ना वो बोलते हैं ग्रेनाइट। फाइन, सो वो चीज़ है। नाउ इंडोनेशिया, और इस चीज़ याद रखना, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, नाउ इंडोनेशिया हैज़ 189 एक्टिव वोल्केनो, एक्टिव वोल्केनो, 189 एक्टिव वोल्केनो, मतलब अभी भी ये कर रही हैं, और यूएसए में भी है, इटली में भी है, ठीक है, इटली में भी है, सो बहुत सारी चीज़ें। वन ऑफ द एक्टिव वोल्केनो और लार्जेस्ट आप बता सकते हैं क्राकताउ, क्राकताउ, क्राकताउ वोल्केनो, ठीक है, वोल्केनो। ये ऐसा कहते हैं कि क्राकताउ वोल्केनो जो है, ऐसा कहते हैं कि ये जब ब्लास्ट हुआ था, जो इसकी साउंड है, इसकी साउंड है 5000 किलोमीटर तक, मतलब इंडोनेशिया से आप ऑस्ट्रेलिया तक आवाज़ सुनाई दी थी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया तक आवाज़ सुनाई दी थी, इतना बड़ा इसका ये हुआ था। और जो वो आइलैंड था उसको उसने 20 किलोमीटर फेंक के मारा था, मतलब थ्रो कर दिया था 20 किलोमीटर तक, इतना बड़ा था। यू कैन इमेजिन द इंटेंसिटी, इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, राइट, इट्स ऑल अबाउट इमेजिनेशन। सो जस्ट इमेजिन, पूरा आइलैंड को उसने 20 किलोमीटर थ्रो कर दिया था, और मोर देन 36,000 पीपल डाइड, इफ यू आर क्यूरियस देन गो एंड वॉच अबाउट क्राकताउ वोल्केनो, यूट्यूब में सर्च करो, मिल जाएगा आपको, या फिर गूगल में पढ़ने की कोशिश करो, सो आपको पता चलेगा कि कितना इंटेंसिटी था उसका, ठीक है। सो अगर हम इंडिया की बात करें, इन इंडिया वी हैव एक्टिव वोल्केनो कॉल्ड एज बैरन आइलैंड, बैरन आइलैंड, कहाँ पर ये, अंडमान एंड निकोबार में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, निकोबार आइलैंड, फाइन, इसमें। सो विद दिस गाइज आई एंड अप द वीडियो, वेट फॉर द क्वेश्चंस, this is homework for you guys, first question, second question, third question, I have a lot of question now, I want, पहले से दिखाता हूँ, ठीक है, take a screenshot out of it if you want to, second question, third question, fourth question, fifth question, sixth question, ये तो मैंने बैरन आइलैंड, मैंने देखो, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इंडिया इज ओनली एक्टिव वोल्केनो सिचुएटेड, बैरन आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। सो ये कौन सा, सिक्स्थ हो गया, ये सेवेंथ क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन, टेक अ स्क्रीनशॉट गाइज, टेक अ स्क्रीनशॉट, अगर नहीं लेना तो देख के तो एटलीस्ट आंसर करो, 10th, 11th, 12th, 13th, आई ओनली हैव दिस मच टुडे, ठीक है। सो विद दिस नोट गाइज आई एंड अप द वीडियो गाइज, रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, और डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट वीडियोज़ है वो देखना ज़रूर, ठीक है। आपको मैंने बताया कि आप कैसे अवेल कर सकते हैं दीज PDFs, ठीक है। कब तक आप मेरी वीडियोस देख के पढ़ोगे, खुद भी कुछ पढ़ो, ठीक है। सो PDF है मेरे पास, मैं आपको प्रोवाइड करने की तैयार हूँ। AFCAT का क्रैश कोर्स चल रहा है शायद से, अभी अगर आप पहले देख रहे हैं तो AFCAT का क्रैश कोर्स चल रहा है, तो वो वीडियो देख लेना, ठीक है, सारी चीज़ हो रही है उसमें, ठीक है। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।